तो दोस्तों आज हो गया 25 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मेघालय में कांग्रेस को तगड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। जी आपको बता दें कि मेघालय में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत कांग्रेस पार्टी के 18 में से 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ मेघालय में अब तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी विधायकों ने शिलोंग में टीएमसी ज्वाइन की है। दूसरी बड़ी खबर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी संजय मिश्रा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी पर कोविड की डेटा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोप है कि पिछले महीने बंगाल में कोविड पॉजिटिविटी की दर को लेकर उन्होंने गलत डेटा का प्रचार प्रसार किया है। दूसरी बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने इस चिट्ठी में पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वो कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को दिए जाने वाली राशि अनुग्रह राशि के संबंध में दिए गए अपने पूर्व आदेश को लागू करवाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले आदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही थी, जिसे लागू करने की जरूरत है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में विपक्ष को साधने के बाद अब दीदी चली महाराष्ट्र। सीएम उद्धव और शरद पवार से मिलकर बनाएगी रणनीति। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि नई दिल्ली में कुछ नेताओं को टीएमसी की सदस्यता दिलाने के बाद अब ममता बनर्जी जल्द ही महाराष्ट्र का रुख करेगी। ममता बनर्जी 30 नवंबर को मुंबई जाएगी। मुंबई यात्रा के दौरान वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात करेगी। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चुनौती बने रायबरेली और आजमगढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त सेंधमारी की है। आपको बता दें कि रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह और आजमगढ़ की सगरी सीट से विधायक वंदना सिंह ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अदिति सिंह सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की सदर सीट से विधायक है। इन दोनों के अलावा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि राकेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह के छोटे भाई हैं। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सियासी समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली है। इस मुलाकात के बाद अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आरएलडी के बाद अब समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। आठवीं बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल के पूरे होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार को हर डिपार्टमेंट में फेल तो बताया ही है, इसके अलावा नीतीश सरकार से कई सवाल भी पूछ डाले हैं। उन्होंने बेरोजगारी से लेकर बिहार के कम स्मरण स्कोर को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विगत 16 वर्षों से सभी क्षेत्रों और मानकों में राज्य को फीसदी साबित कर देश में बिहार को सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने वाले तीसरे नंबर की पार्टी के देश में एकमात्र मुख्यमंत्री आज अपनी नाकामयाबी का जश्न फेल्योर मना रहे हैं। नौवीं बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव करेंगे गठबंधन। जी आपको बता दें कि राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि कोई भी पार्टी 100 सीटें नहीं देगी। 100 सीटों पर लड़ेंगे तो सभी हार जाएंगे। 10 सीटों पर लड़ना है तो बताइए तो बात करें। समस्या यही आती है कि लोग अकेले ही चुनाव लड़कर बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब राजभर ने अपने बयान से अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन की कोशिश की बात को पुख्ता किया है। आपको बता दें कि राजभर के इस बयान के बाद एमआईएम प्रवक्ता सैयद असीम मक्कार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। आज सुबह से कई मीडिया हाउसेस के लोग मुझे फोन करके ये पूछ रहे हैं कि राजभर साहब का एक मैसेज चल रहा है, एक बयान चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी एमआईएम को 10-15 सीटें देने के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि राजभर जी क्या खेल खेल रहे हैं आप, किसको गुमराह कर रहे हैं आप और किससे बात चल रही है आपकी। पार्टी में मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं एमआईएम का। असद साहब ने मुझे ऑथोराइज किया है बात करने के लिए। आपकी किससे बात चल रही है? उस आदमी का नाम बताइए हमारी पार्टी में जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात,
अखिलेश जी, अगर आप राजी हैं और आप सीट देना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि बताइए कौन सी 10 सीटें हैं, 15 सीटें जो आप देना चाहते हैं, नाम बताइए। आप बताइए, राजभर जी आप बताइए कौन सी सीटें हैं, नाम बताइए और उस आदमी का नाम बताइए जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात, मैं आसिम वकार लखनऊ में रहता हूं। अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा नंबर भी उनके पास है। उनको अगर हमसे बात करना है तो मैं अवेलेबल हूं, बिल्कुल अवेलेबल हूं। आप जब चाहें फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। आपको हमसे बात करने के लिए, MIM के लिए अगर आप सीटें देना चाहते हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हम अवेलेबल हैं। आपको हमसे बात करने के लिए किसी मध्यस्थ की, मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम आपस में बात कर लेंगे। आप खेल खेल रहे हैं राजभर साहब। और दूसरी बात, आप खाली इतना बताइए कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं और कहां कहां से मिल रही हैं। पहले आप अपने सीटों का ऐलान कीजिए कि आपको कौन सी सीटें मिल रही हैं। और मैं आखिरी में फिर कह रहा हूं कि हमारी किसी से कोई बात नहीं चल रही है, गुमराह किया जा रहा है। शहीदों के नाम पर इस देश के किसान उनकी स्मृति बनाए रखें, इसलिए उन शहीदों की याद में एक स्मृति स्थल बनाइए। और MSP की गारंटी का कानून इस देश के अंदर पास होना चाहिए। 1 साल से किसान अगर सड़कों पर बैठा है तो इसलिए नहीं बैठा कि आपने अपने पाप पर पर्दा डाल दिया, आपने जो गुनाह किया था उस पर आपने पर्दा डाल दिया और आज आके आप रो दिए। आप तपस्या में लीन थे, बंगाल के चुनाव में आप लीन थे जब किसान मर रहा था, इस देश की जनता मर रही थी, और आकर आप खोखली बातें करते हैं, खोखले वादे करते हैं। आम आदमी पार्टी फिर से एक बार अपने देश के किसानों को नमन करती है, उनके आंदोलन को, उनके संघर्ष को नमन करती है। ये देश के किसानों की विजय है, उनके आंदोलन की विजय है और मोदी सरकार के अहंकार की, तानाशाह की हार है। ये तो आप इनसे पूछिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि वो देश के अन्नदाता हैं, देश के किसान हैं, उनको अपमानित मत कीजिए। मैंने कहा तो आपको कि ये झुकना ऐसे नहीं हुआ है, इस झुकने के पीछे चुनाव की हार और चुनाव में हार का डर जो रात को सपने में आ रहा है मोदी जी को, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में जो उनकी पराजय उनको दिख रही है, उस हार के डर के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है।